प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आपका प्रश्न है। आपने बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि गुरुजी नामाण मंत्र जाप अथवा साधना में हमें नेगेटिव चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ता है, जैसे ग्रह क्लेश हो गया, बनते हुए कामों का बिगड़ जाना, बहुत सारी बाधाओं का आना। तो आज इस वीडियो में आप ही के इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और इस समस्या का समाधान बताया जाएगा। भले ही 2-3 बार और मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जब जब आपके प्रश्न आएंगे कुछ नए तरह से होंगे तो उस तरह से आपको आपका जवाब मिलेगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं आपके उत्तर को। देखिए, नामाण मंत्र साधना अगर आप कर रहे हैं और आपके साथ में प्रॉब्लम्स की लाइन लग जा रही है, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है क्रोध से। छोटी छोटी बातों पर भी आपको क्रोध आने लगेगा, धीमे धीमे वो विकराल स्वरूप धारण कर लेगा। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होंगे, बाप और बेटे में बनेगी नहीं। ये सारी समस्याएं मतलब बहुत छोटे रूप में है, बहुत छोटे से ये प्रारब्ध है, ये शुरुआत है। नहीं कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे, कोई भी कार्य की डेट पड़ी है वो आगे निकल जाएगी। मुकदमे में अगर आप फंसे पड़े हैं तो वहां से भी आप पीछे आने लगेंगे। कभी वकील भग जाएगा, तो कभी गवाह भाग जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा, कभी आपके विपरीत में लगेगा कि केस जा रहा है। जमीन के पचड़े में फंसे हैं तो उसमें विवाद की स्थिति और उत्पन्न हो जाएगी। मतलब चाहूं क्लेश, चाहूं और विपत्ति ही विपत्ति आपके साथ आपके पल पल पर चलने शुरू हो जाएगी। ये ऐसा होता क्यों है? आप तो महादेवियों की साधना कर रहे हैं, महामंत्र नावाण मंत्र की साधना कर रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए साधना कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपके ही कारण हो रहा है। आपके कारण इसलिए हो रहा है कि आपने YouTube पे देखा, बहुत अट्रैक्टिव वीडियो है, साउंड बड़ी अच्छी आ रही है, अरे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं। आपने उस विधि को नोट डाउन कर लिया, अब वही विधि लेके आप बैठ गए। अरे प्रभु, ठीक है, आप पुरस्चरण कर, आप जो है शाप विमोचन कर ले रहे हैं, आप जो है न्यास कर ले रहे हैं, आप हर चीज कर ले रहे हैं, पर आप न ही भैरवनाथ की साधना किए हैं, न ही आपने बजरंगबली की साधना की है। मतलब बेसिक चीजें नहीं, आप शिव जी की साधना किए हुए हैं, मतलब अनुष्ठान किए हुए हैं। इनमें से किसी का आशीर्वाद प्राप्त है ही नहीं आपको, आपने गुरु दीक्षा ली ही नहीं है। कोई भी एक कारण विश हुआ तो ये चीजें होंगी आपके साथ। ध्यान आपका लग ही नहीं रहा, आप मंत्र जाप किए पड़े हैं। अरे घर्षण करेंगे, भले ही वहां पे आपको अग्नि नहीं जलानी है, फिर भी 2 लकड़ियों के बीच में घर्षण करेंगे तो चिंगारी तो उत्पन्न होगी ही ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए भाई। आपको मंत्र जाप करना है तो प्रोसेस से जाप करिए। सबसे पहले आपका प्रथम कार्य होगा गुरु दीक्षा लेना। गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु को उपयुक्त भेंट प्रोवाइड करिए। इसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करिए। मार्गदर्शन का ये मतलब नहीं कि गुरु जी कहेंगे अब बेटा यहाँ बैठ जाओ, अब शुरू करो, ऐसा कुछ नहीं। गुरु ने बोला कि बेटा इस तरह से ये विधि आप करिए। गुरुमुख से निकली हुई वाणी, गुरुमुख से निकला हुआ मंत्र आपके लिए 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगा। कोई भी गुरु होगा जो नावाण मंत्र की आपको दीक्षा देगा, वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा जाओ बेटा ऐसे कर लो, वो प्रोसेस सही लेके चलेगा। मेरा प्रोसेस क्या है? आपने बहुत तेरी वीडियो मेरी देखी हुई है, उनमें मेरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम आपको भगवान शिव की पूजा करवाई जाती है, उनका अनुष्ठान करवाया जाता है। कम से कम 11 दिन का तो रहता ही रहता है। गुरु मंत्र का जाप आप अलग से सबसे पहले करेंगे, उसके बाद आप भगवान गणेश से अनुमति लेंगे, फिर आप शिव साधना करेंगे। शिव साधना करने के उपरांत आपको बजरंगबली या भैरवनाथ की साधना करनी ही करनी है। ये नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होता है ना, आपने किताब पढ़ी उसमें लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साधना, इस पे भी मार्क कर लीजिए। यही साधना ऐसी है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगी। क्योंकि कभी भी आप कोई पॉजिटिव चीज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कार्य है आपका, पर उस कार्य को करने की जो प्रक्रिया है वो तो नॉर्मल है ना। जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र की एनर्जी आप तक आ रही है, पर वो आपके स्वादिष्ठान चक्र से टकराकर कुछ छिटक भी रही है, जो निमंत्रण दे रही है बिन बुलाए मेहमानों को। वो मेहमान कौन है? नेगेटिव शक्तियों के धारक हैं वो। आपके आसपास विचरण करने वाले अलौकिक जीव हैं वो।
जो उस भोजन को ग्रहण करने के लिए आप तक आते हैं और खाली स्थान देखकर निवास कर जाते हैं। तो जहां पे उनका निवास रहेगा, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो जहां पे उनका निवास रहेगा वहां पे शांति कैसे आएगी? यही सिंपल सी चीज है कि आप के साथ ऐसी अनवांटेड चीजें हो रही हैं, क्लेश हो रहा है, हर जगह से घिरे पड़े हैं, कह रहे हैं कि माता जी की साधना कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है, आप प्रोसेस से नहीं चल रहे हैं। आप जब अपनी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तब तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, या आप शुरू से ही ये बोलना शुरू कर देंगे कि भाई हम तो माता जी की साधना कर रहे हैं, वही समझें, वही हमारी सुरक्षा करें। भैया आपने पूरा पेपर लिखा नहीं और ए ग्रेड की मांग पहले ही कर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता। पहले पूरा पेपर दीजिए, एग्जाम पूरा कंप्लीट करिए, फिर रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उचित समय आने पर मिलेगा। पहले आप प्रोसेस को कंप्लीट करें। कभी भी घबराइए नहीं साधना में कि नहीं दर्शन हो रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहे हैं, ये चीजें नहीं हो रही हैं। जो समय निर्धारित है जिस चीज का, उस समय पर ही होगा। आपके अकुताने से, आपके जल्दबाजी करने से नहीं होगा। और अगर जल्दबाजी करनी है तो मत करिए ये साधनाएं, आप शमशानी शक्तियों की साधनाएं करिए। मैं बता दे रहा हूं मंत्र आपको, करिए। तीसरे चौथे दिन अनुभव हो जाएगा, 10वें दिन आपके सामने खड़ी रहेगी वो शक्ति। ले लीजिए वचन उनसे भैया, मरने के बाद फिर उनके दास बने रहिए। अब आप डिसाइड करिए कि क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आज के इस उग्र वीडियो में आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।